हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, जिसमें हम कॉग्निटिव वे में लर्निंग कर रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी लर्निंग कर रहे हैं और बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को यहां चला रहे हैं। इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में अभी तक मैंने आपको प्लांट किंगडम को कवर कराया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अभी तक के डिस्कशन में हमने कवर किया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एंजियोस्पर्म टर्म डेराइव है उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ सबसे सुपीरियर टाइप का वैस्कुलर बंडल है, प्लांट किंगडम में सबसे बेहतर टाइप के वैस्कुलर बंडल हैं। और दूसरी बात जो यहाँ बताई कि यहाँ एक एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई बात हुई है फ्लावर का डेवलपमेंट। तो फ्लावर क्या चीज़ होता है वो चीज़ आपको बताई कि फ्लावर कैसे एक मॉडिफाइड सूट है और एक्चुअल में कैसे ये फ्लावर के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव लीफ एक वर्ल्ड में अरेंज है। अब हम इससे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बाकी जो इसकी और डिटेलिंग है वो एक दूसरा चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी का। उस मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में फ्लावर फिर से आएगा तो मैं उसकी डिटेलिंग वहाँ कर दूँगा। अभी जो है इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और यहाँ जो मेन आपका आर्गूमेंट था, जैसे हमने पीछे के ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में किया लाइफ साइकिल वाला आर्गूमेंट, तो उस पे फोकस करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे फ्रेंड जैसे सबसे पहले बात आती है इनका हैबिटेट क्या है, ये किस पर्टिकुलर टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको एवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था ना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है सिनोजोइकेरा में है। सिनोजोइकेरा जो सबसे लेटेस्ट टाइम पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जो टाइम स्केल आपको दिखाया था ना उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये अक्सर आएगा। आप इसे और बेटर जानना चाहें तो 11th क्लास की फिजिकल जियोग्राफी की बुक, 11th क्लास की फिजिकल जियोग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में आप जाके उस टेबल को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम उसके कंटिन्यूएशन में रहते हैं। जैसे जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहली बात हैबिटेट को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जो हैबिटेट है ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट जो है उसका फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ सिनोजोइकेरा में हुआ। यानी ये अर्थ पे आए सिनोजोइक में। सिनोजोइक एरा में जो क्लाइमेट था, ठीक है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट से बनता है, मतलब एनवायरनमेंट की ओवरऑल मैनिफेस्टेशन को आप क्लाइमेट बोलते हैं और ये चीज़ डिसाइड करती है हैबिटेट को। तो यहाँ जो कंडीशन थी वो मॉडरेट थी, न तो बहुत ड्राई था, ठीक है, मेसोजोइक एरा की तरह, और न ही पैलियोजोइक एरा की तरह बहुत सारे दलदल थे, वेट थे, बल्कि उनके बीच की कंडीशन थी। मतलब हर तरीके का हैबिटेट फैला हुआ है। आज की प्रेजेंट डे अर्थ में कहीं बहुत सारे डेजर्ट भी हैं, रेगिस्तान है जैसे सहारा, ठीक है, अफ्रीका में आटाकामा, साउथ अमेरिका में गोबी डेजर्ट, चाइना में थार डेजर्ट है ना, चिहुआ डेजर्ट है ना जो अमेरिका में है, और बहुत सारे घास के मैदान भी हैं, प्रेरीज, पंपाज, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे जियोग्राफी में। तो बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का जो आज जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है, जितने भी टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन है, आज जो अर्थ 7 कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन 7 कॉन्टिनेंट के डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिन्हें एक्चुअल में बायोम बोलते हैं, ये आपका सिलेबस है 12th क्लास की एनसीईआरटी में लास्ट में जो इकोलॉजी है उसमें आपको पढ़ना होता है। तो जो डिफरेंट बायोम बन रहे हैं, जिन्हें अब ग्रासलैंड बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, डेजर्ट लाइक कंडीशन बोलते हैं, टैगा फॉरेस्ट बोलते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इन सब में एंजियोस्पर्म की प्रेजेंस है। यानी एंजियोस्पर्म हर उस पॉसिबल जगह पे है जहाँ कोई भी प्लांट है। सिर्फ टुंड्रा में भी है, वहाँ घासों के फार्म में है, जो ग्रास है वो है,
मतलब हर जगह अर्थ पे, हर कॉन्टिनेंट पे एंजियोस्पर्म की हर तरीके के हैबिटेट में प्रेजेंस है। मतलब ये मोस्ट सक्सेस प्लांट स्पीसीज है। तो इसकी सक्सेस कैसे आती है, इसके लाइफ साइकिल से जब आप देखेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए हम लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिए, जैसे सबसे पहली बात होती थी मेन प्लांट बॉडी। तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, वो डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे वो ट्री है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, इवन ग्रास भी हैं, घासें भी हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के फार्म है। मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत फेमिलियर होते हो इनसे। और यहाँ लीफी स्टेम के फार्म है जिस पे लीफ लगी होती है। लीफ का काम यहाँ पे वेजिटेटिव होता है। ये वेजिटेटिव नेचर की हैं, ग्रीन होती हैं। इसके अलावा कुछ एक जगहों पे फ्लावर लगे होते हैं, इस तरीके से फ्लावरिंग स्ट्रक्चर होती है जो मैंने अभी आपको बताया। जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडी वेजिटेटिव बॉडी से क्लियर कट सेपरेटेड है। यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड है। ये डिप्लॉयड स्टेज को शो करता है, ये डिप्लॉयड फॉर्म को 2n स्टेज को बताता है, ठीक है। यानी कि ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी स्पोरोफिटिक कंडीशन है। इसमें फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल है। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल है, फ्लावर के अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में। उसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टेमेन होते हैं जिसमें इस तरीके से एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट स्टेराइल है, एंथर एक्चुअली में फर्टाइल पोर्शन है। अगर इसका सेक्शन काटे तो अंदर जो है इस तरीके से स्पोरेंजियम होती हैं। इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। इसमें 4 स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये डिप्लॉयड बॉडी है तो स्पोरेंजिया या स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो स्पोर हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ये मेल सेक्स ऑर्गन पे बन रहे हैं, ये हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हैप्लॉयड बना होगा डिप्लॉयड से। पहले जैसा बताया था वही पैटर्न फॉलो होता है कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं और इन डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, देखिए ये जो माइक्रोस्पोर बना इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे 2 सेल होती हैं। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल इन फ्यूचर ये स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब बनाती है इस तरीके से। और पोलन ट्यूब में ये बनते हैं 2 मेल गेमिट्स, 2 मेल गेमिट्स। तो एक्चुअल में ये 2 मेल गेमिट अगर यहाँ पे बन रहे हैं हैप्लॉयड नंबर के, तो ये स्टेज कैसी हो गई, गेमेटोफिटिक स्टेज। और ये जो पोलन ग्रेन हो गया ये एक्चुअल में गेमेटोफाइट है, यानी ये गेमिट को कैरी कर रहा है। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि गेमेटोफिटिक स्टेज बहुत रिड्यूस हो गई। जो कभी जो है एल्गी में मेन प्लांट बॉडी मेजॉरिटी ऑफ टाइम में बनती थी वो यहाँ काफ़ी रिड्यूस हो गई है। दूसरा हम देखते हैं इसका जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में देखते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आप कॉर्पेल बोलते हैं। जैसे एक कॉर्पेल इस तरीके से, जिसे अभी आपको बताया था, जिसमें ये ओवरी का पोर्शन होता है, ठीक है, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ओव्यूल लगे होते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में
ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मतलब ये वो लीफ है, रिप्रोडक्टिव लीफ है जो मेगास्पोर को प्रोड्यूस की है। मेगास्पोर कौन है? मेगास्पोर यहाँ पे है ओव्यूल। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमें देखनी है क्योंकि ओव्यूल के अंदर गेमिट बनना है। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, एक कॉमन स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन स्ट्रक्चर की बहुत डिटेलिंग देते हैं। कई बार मैं वो इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो हमें फिर से पढ़ना है 12th क्लास में। यहाँ जस्ट आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझना है। इन्हें बोलते हैं एंटेगमेंट। ठीक है, आपको जितना प्लांट किंगडम में लिखा उतनी ही चीज़ में बोल रहा हूँ। ये जस्ट कवरिंग बनाएगा। ये फ्यूचर का सीड कोट बनाने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरी इसको मैं दिखा रहा हूँ, ओव्यूल का डायग्राम है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक सेल होती है। इस सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस सेल में ये कंडीशन होती है। यहाँ 3 सेल होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये सब हैप्लॉइड हैं। 2 ये जो सेल हैं इन्हें हम पोलर सेल बोलते हैं। ये N+N कंडीशन में है। ये दोनों सेल को आप सिनर्जिड्स बोलते हैं और इस पर्टिकुलर सेल को एग सेल बोलते हैं। ये फीमेल गेमेट्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गेमेटोफाइट बोला जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फीमेल गेमेटोफाइट। तो अगर आप याद करिए तो आप देखेंगे जब आप टेडोफाइटा को पढ़ रहे थे तो ये फीमेल गेमेटोफाइट किस फार्म में था? प्रोथैलस के फार्म में। ऐसा जो स्ट्रक्चर था प्रोथैलस के फार्म में था। ठीक है, जिसके अंदर आर्चिगोनियम वगैरह लगे थे, यानी वो मल्टी सेलुलर था, वो एक डेवलप स्टेज थी। उसके कंपेरिजन में फीमेल गेमेटोफाइट में आज जो सेल के नंबर है 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 2 सेंट्रल है, मतलब 8 सेल की स्टेज में आ गया है। ये दोनों सेल अगर फ्यूज हो जाती तो एक सिंगल सेल बना लेती, तब ये 7 सेल की स्टेज में होता है। तो एम्ब्रियो सैक में जस्ट जो फीमेल गेमेटोफाइट है जस्ट 8 या 7 सेल स्टेज है और मेल गेमेटोफाइट जस्ट 2 सेल की स्टेज में आ गया। ये दोनों ब्लू कलर से मैंने गेमेटोफिटिक स्टेज को बनाया है जो यहाँ गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये चीज़ कैसे आई ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी सेम टाइप का वो है, वो मैं थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा जानना नहीं है अभी। देखिए यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ बनाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको दिखे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, जो 2n होता है। इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन। ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से होते हैं? इसके अंदर जो टिश्यू होता है ना, ये जो खाली जगह है, ये जो टिश्यू है, ये जो खाली जगह है, यहाँ की एक सेल होती है। ये एक्चुअल में यहाँ की सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मदर सेल है तो मेगास्पोर्स बन गए। अब जैसा आपको बताया था कि गेमेटोजेनेसिस का जो टाइप है, इस पूरे प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस की जो टाइप है वो oogenesis है। तो 3D जनरेट हो जाएंगे और एक बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है उसे हम बोलने लगते हैं फंक्शनल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर।
अब क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे इसके सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन 1 से 2 हो गया, ये सारे अप्लाइड ही है ना। फिर इसके बाद अगले में 2 से 4 हो गया, और एक बार और डिवीजन हुआ तो ये 8 न्यूक्लियस की कंडीशन हो गई। फिर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के। और ये सब बातें एक्चुअल में इस ओव्यूल के अंदर हुई है। ये जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर में दिखाया ना, इसके अंदर हुई है। और इस पूरी फाइनल स्टेज को यहाँ आपको दिखा दिया था, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है कि इस एम्ब्रियो सैक में ये जो सेल है, ये पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, ये आपकी है फीमेल गेमेट, और ये दोनों जो हैं ये हैं आपके मेल गेमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तभी पॉसिबल होगा ना जब गेमेटोजेनेसिस के बाद फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होगा, मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाया था कि ये देखिए स्टेमेंस है, ठीक है। स्टेमेंस के अंदर ही देखिए, स्टेमेन के अंदर ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने इस पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। तो पॉलन ग्रेन वहाँ से यहाँ जो है स्टिग्मा पे आते हैं। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और जब ये इस पे पहुँचते हैं तो इनके अंदर से इसमें बनती है पॉलन ट्यूब्स। इस तरीके से यहाँ बनती है पॉलन ट्यूब, जिसमें होते हैं मेल गेमेट। मतलब डायग्राम में यहाँ वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, इसका जर्मिनेशन होता है और इससे 2 मेल गेमेट बनते हैं। और अल्टीमेटली ये दोनों मेल गेमेट्स यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं इसके अंदर। एक मेल गेमेट यहाँ फ्यूज होता है पोलर सेल के साथ, और दूसरे का फ्यूजन होता है एग सेल के साथ, ठीक है। ये एक एग सेल के साथ है फ्यूज होगा, एक पोलर सेल के साथ। जब ये फ्यूज होते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनती है, मैं जस्ट उसको बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी, देखिए सिर्फ इसको बना रहे हैं अंदर का। ये एंटीपोडल सेल हो गई, ये पोलर सेल के 2 न्यूक्लियस हैं, ये फीमेल गेमेट्स है। और मैंने आपको बोला कि एक मेल गेमेट यहाँ फ्यूज करेगा, एक मेल गेमेट यहाँ फ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बार फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट 2 बार होता है। इस फ्यूजन ऑफ गेमेट को वेजिटेटिव बोलते हैं, क्योंकि इससे एक वेजिटेटिव टिश्यू बनता है, जिसे हम बोलते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आपकी बुक में लिखा है। यानी फ्यूचर में ये एंडोस्पर्म बनाएगा, और इसके फ्यूजन से इसे हम रिप्रोडक्टिव फ्यूजन बोलते हैं। तो इसके रिप्रोडक्टिव फ्यूजन से जो चीज़ बनता है वो बनती है जाइगोट। अब जाइगोट 2n हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से फिर से डिप्लॉयड स्टेज शुरू हो गई। तो ये जो आपका है ना इतना, ये सिर्फ हैप्लॉयड है। ये आपका पॉलन ग्रेन वाला और ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये गेमेटोफिटिक स्टेज है। उसके बाद सारी हो गई डिप्लॉयड। अब ये जो स्ट्रक्चर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है उस कहानी को आप सुनिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट है इसके पास 2 ऑप्शन है। प्लांट 2 तरीके के हैं, या तो वो डाइकॉट है या फिर मोनोकॉट है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया मोनोकॉट और डाइकॉट 2 तरीके के एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो ये दोनों में से कोई भी जो प्लांट हो उस एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, डाइकॉट है तो डाइकॉट में, मोनोकॉट है तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में। और ये जो वेजिटेटिव पेन है ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, ठीक है।
यहाँ एंडोस्पर्म में एक चीज़ आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा, ये मेल गेमेट n नंबर का था और ये दोनों n+n नंबर के थे, तो टोटल फ्यूजन में 3 बार 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ इसका जो प्लॉइडी होगी वो 3n है, जबकि एम्ब्रियो 2n है। तो एंडोस्पर्म बन गया फूड और एम्ब्रियो, और ये दोनों चीज़ जो बंद होते हैं किसके अंदर, इस वाल के अंदर, जिसे मैंने यहाँ लिखा है सीड कोट। तो ये फ्यूचर का बनने वाला है सीड, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती किस चीज़ में, सीड में। और ये जो सीड है फ्रेंड्स, ये सीड कहाँ पे है, यहाँ। ठीक है, जैसे ये पूरी एक ओवरी है ना यहाँ। अब यहाँ एक चीज़ और ख़ास रखनी है, याद रखनी है कि मैंने बोला था फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर के अलावा फ्रूट भी होते हैं। जो ओवरी की वाल है, जो ओवरी की वाल है, ये वाल कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में। ठीक है, ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से आपको क्या दिखता है कि फ्रूट के अंदर, जैसे ये कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर इस तरीके से सीड होते हैं। और सीड बने किससे होते हैं, सीड बने होते हैं ओव्यूल से, यानी ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो गया। अगर एक है तो एक सीड, अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो एक से ज़्यादा सीड। ठीक है, अब ये फ्रूट जब पक जाता है, जब राइपन हो जाता है, तो इसको कोई एनिमल खा लेता है या फिर ये ऐसे ही डिके हो जाता है, और सीड सूटेबल कंडीशन देख के जर्मिनेट होता है, और फिर से मेन प्लांट बॉडी जो फ्लावरिंग सूट है उसका फॉर्मेशन करेगा, और फिर से वो बातें रिपीट होंगी। इसके माइक्रोस्पोरोफिल, फिर से इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, और वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद इसमें ब्रीडिंग सीजन में फ्लावर उगेंगे। जो मैंने आपको बताया, फ्लावर में माइक्रोस्पोरोफिल होगी, माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, जिसके अंदर जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उससे मेल गेमिट बनेगा, ये मेल गेमिटोफाइट है। और जो मेगा स्पोरेंजियम है, यानी कि जो कार्पेल है, उसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूल के अंदर जो है, इस प्रोसेस से मेगा स्पोरोजेंसिस से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होंगे पॉलिनेशन के बाद, और डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक पेन का फॉर्मेशन होगा और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पेन है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सीड कोट इसे कवर कर लेगा। जो सीड के लिए मिनिमम डेफिनेशन आपको बताई थी वो चीज़ यहाँ हो जाएगी, और ये पूरी स्ट्रक्चर फ्रूट वाल के अंदर होगी। इसीलिए ऐसा होता है कि फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, फ्रूट में। और ये पूरा